अभी भी विरोध जारी है, जिसके चलते वक्फ संशोधन बिल पर पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया है। आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल जिले में बीते कल वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में खूब प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और उसके वाहनों पर भी आग लगा दी गई। कई जगहों पर खूब आगजनी हुई। नौबत ये तक आई कि वहां अब इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। इलाके में धारा 144 यानी कि नए कानून की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब सवाल है कि आखिर वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल में बवाल क्यों हुआ? आखिर मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की और क्या इस बिल को पेश करने से पहले मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में न लेने के चलते इस तरह की हिंसा भड़क रही है? इन्हीं सब सवालों को समझने की कोशिश करेंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्फ एक्ट के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले बता देते हैं कि यह हिंसा पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं हुई है, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में यह हिंसा भड़की। ये घटना जंगीपुर इलाके में तब हुई जब दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। वक्फ कानून के विरोध में बीते कल दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वो सभी प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव किया और कुछ पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। इस हिंसा में लगभग 9 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जंगीपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और इस पर नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ कर दी और देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। जिसके बाद प्रशासन ने रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन और सूती पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र में धारा 144 जो कि नए कानून की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये दिशा निर्देश आज तक प्रभावी रहेगा। इतना ही नहीं, इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव किया है और कुछ पुलिस वाहनों में आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने पोस्ट में कहा कि भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य हो गया है। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलत सूचना फैलाने की कोशिश करने वालों, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो वहीं राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि वाम दलों के शासन के दौरान भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जबकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि कोई दंगा नहीं हुआ है, 1-2 घटनाएं घटी होंगी। ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। कुछ लोग बेवजह शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि कोई हिंसक घटना नहीं घटी है, यहाँ शांति और एकता है। एक और जहां टीएमसी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने प्रदेश पुलिस की निंदा की है, तो वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में कोई हिंसा नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस स्थिति के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लिप्त होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगा किया, जहां पुलिस वाहनों को आग लगा दिया गया और सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट में से ममता बनर्जी को असफल मुख्यमंत्री बताते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, जबकि असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शांति वाहिनी दंगा करा रही है।
पुलिस पर हमला किया गया, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब वक्फ विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुआ। ये शासन नहीं है, ये खतरनाक तुष्टीकरण से प्रेरित अराजकता है। ममता बंगाल को बांग्लादेश में बदल रही हैं, जहां कानून और व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति के आगे पीछे हो जाती है। बहुत हो गया। आगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम अब देश का कानून बन गया है। फिर भी एक बार फिर 2019-2020 में सीए विरोधी प्रदर्शनों की तरह जहां ट्रेनों पर पत्थरों से हमला किया गया था और मुर्शिदाबाद जिले में तथा कथित प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसरों में आग लगा दी थी, इस बार भी एक विशेष समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में सड़कों पर उतरकर पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है। आगे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में एक बार फिर ऐसा ही हिंसक घटना सामने आई है, जहां ये असामाजिक तत्व सड़कों पर उतर आए हैं, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को जला रहे हैं और विरोध के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रही है, क्योंकि वे सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक की रक्षा के लिए जानबूझकर आंखें मूंद रखी हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने मुख्य सचिव और मुर्शिदाबाद के डीएम से केंद्रीय बल की तैनाती के लिए राज्यपाल और गृह मंत्रालय से सहायता मांगने को भी कहा है, क्योंकि राज्य पुलिस इस तरह की अराजकता से निपटने में असमर्थ है। दरअसल पिछले हफ्ते वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी भी दे दी थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है। तो वहीं वक्फ एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा और आगजनी देखने को मिली, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में भड़की इस हिंसा के पीछे सिर्फ प्रदेश सरकार यानी कि प्रदेश में सीएम ममता बनर्जी की सरकार ही जिम्मेदार है? क्या इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं है? क्या बीजेपी यही चाहती थी कि वक्फ बिल आए, हिंसा भड़के और पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी के खिलाफ माहौल बना सके, जिससे अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उसे फायदा मिल सके? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वक्फ एक्ट लाने से पहले मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से तो धमकाया जा रहा है कि जो इस बिल को नहीं मानेंगे उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा बयान भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से सामने आया है। लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वक्फ एक्ट लाने से पहले मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि शायद अगर मुस्लिम संगठनों से चर्चा कर ली गई होती तो उन्हें कॉन्फिडेंस में भी लिया जा सकता था, तो शायद ऐसी हिंसा की घटनाएं ना होती। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।